Hello, my rock stars. Welcome on my channel, Number Left. क्या आपको भी जीएसटी का टॉपिक कंफ्यूज करता है? तो घबराइए मत, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें जीएसटी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई मैथ्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जीएसटी। इसमें आज हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, जीएसटी कितने टाइप्स की होती है वो करेंगे, और इसके अलावा हम एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से जान लेते हैं कि जीएसटी होती क्या है। सो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हम अपनी गवर्नमेंट को पे करते हैं, और गवर्नमेंट इस टैक्स को अब पब्लिक की भलाई के लिए यूज़ करती है, जैसे कि हॉस्पिटल बनवाना, रोड्स बनवाना, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं पब्लिक को। वो कहाँ से आती है? गवर्नमेंट की इनकम से। और गवर्नमेंट की इनकम कैसे बनती है? जो भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है उससे। तो जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट की एक तरह से इनकम है, जिसको गवर्नमेंट यूज़ करती है उसकी पब्लिक की भलाई के लिए। ठीक है। तो जीएसटी जो है वो सभी गुड्स और सर्विसेज पे अप्लाई होती है। जो भी हम बाजार से खरीदते हैं या जो भी सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से हम लेते हैं, तो उस पर हम जीएसटी पे करते हैं। ठीक है। तो जीएसटी से पहले बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जो लिए जाते थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स एट्सेट्रा। तो इन सबको इंटीग्रेट करके जीएसटी बना दिया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। ठीक है। तो जीएसटी के फीचर्स क्या हैं? तो जीएसटी एक सिंगल टैक्स सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है। और ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, यानी कि इंडिया की सारी स्टेट्स में। ठीक है। जितना पूरी के पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी स्टेट से हो, कोई भी स्टेट से आप हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, महाराष्ट्र से हो, किसी भी स्टेट से हो इंडिया में, तो पूरे इंडिया में ये टैक्स अप्लाई होता है। और जीएसटी ने क्या किया? इलिमिनेट कर दिया किसको? कास्केडिंग इफेक्ट को। अब कास्केडिंग इफेक्ट क्या है? पहले क्या होता था कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता था, तो जीएसटी ने क्या कर दिया? इसको खत्म कर दिया। और जीएसटी एक ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम है। जो भी टैक्स आप पे करेंगे वो सीधा गवर्नमेंट को जाएगा, बीच में किसी बिचौलिए को नहीं जाएगा। तो आगे जान लेते हैं कि जीएसटी की टाइप्स कितनी हैं। असल में जीएसटी की 3 टाइप्स हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी होती है सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी होती है स्टेट जीएसटी, और आईजीएसटी होती है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन सी जीएसटी कब लगती है और किसको जाती है। तो सबसे पहले आ गई हमारे पास सीजीएसटी। सीजीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। सीजीएसटी को कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये अप्लाई होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है। कहाँ पे अप्लाई होता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई पे। अब ये इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है ये जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्टेट है। ठीक है। ये कोई भी मान लीजिए कि इंडिया की स्टेट है, तो अगर तो हम सर्विसेज ले रहे हैं या किसी भी वस्तु को परचेज कर रहे हैं विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर ही, तो वहां पे सीजीएसटी अप्लाई होगा। वहां पे क्या अप्लाई होगा? सीजीएसटी। और सीजीएसटी के साथ साथ एसजीएसटी भी अप्लाई होगा। इसके बारे में हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हमने पढ़ा कि सीजीएसटी क्या होता है? एक ऐसे जीएसटी है, एक ऐसा टैक्स है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और ये कहाँ पे अप्लाई होता है? इंटर स्टेट सप्लाई पे। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल भी दी गई है कि जितनी भी हम चीज़ें, जितनी भी वस्तुएं हम किसी सेम स्टेट में बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर
CGST अप्लाई होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है SGST। जैसे कि इसका नाम है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इसको कलेक्ट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और ये भी अप्लाई होता है इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे, ठीक है। तो ये भी विद इन द स्टेट ही अप्लाई होता है, स्टेट के अंदर अंदर ही अप्लाई होगा। अगर एक ही स्टेट में कोई वस्तु या कोई सर्विस को हम ले रहे हैं तो उस पर SGST भी अप्लाई होगा। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा, दोनों मिलकर लगेंगे, ठीक है। ये CGST के साथ साथ ही काम करता है। आगे आ जाता है हमारे पास IGST। IGST क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IGST को कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इसको। और ये कब अप्लाई होता है? इंटर स्टेट सप्लाई पे। IGST कब अप्लाई होगा? जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वस्तुओं को हम ट्रेड कर रहे हैं। CGST और SGST कब अप्लाई होगा? विद इन द स्टेट। और IGST कब अप्लाई होगा? स्टेट टू स्टेट, ठीक है। तो अब हम जल्दी से जान लेते हैं GST को काउंट करने का, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। तो GST अमाउंट जब हमने कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? जितना भी GST का रेट है उसको लिखेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी टैक्सेबल वैल्यू है, और बाद में उसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ। रेट ऑफ GST इंटू टैक्सेबल वैल्यू, और बाद में इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। ये हमारी GST अमाउंट निकल आएगी, ठीक है। और टोटल प्राइस कैसे काउंट करेंगे? जितनी भी टैक्सेबल वैल्यू है उसमें GST को ऐड कर देंगे, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू में GST को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? टोटल प्राइस, ठीक है। तो चलो हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। A dealer in Jaipur, Rajasthan sold furniture for 15,000 to a customer in Jodhpur, Rajasthan. If rate of GST is 28%, then calculate IGST, CGST and the SGST. तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो डीलर है एक, उसने क्या किया? कोई फर्नीचर बेचा उसने। कहाँ से बेचा? जयपुर राजस्थान से। कहाँ बेचा? जोधपुर राजस्थान में। तो जो भी उसने डील की है, जो फर्नीचर बेचा है, वो विद इन द स्टेट बेचा है। तो जब भी हम किसी भी वस्तु को विद इन द स्टेट बेचते हैं तो उस पर 2 GST लगती हैं। एक तो CGST लगती है और एक SGST लगती है, ठीक है। तो ये दोनों अप्लाई होंगी, इस पे IGST जो है वो नहीं अप्लाई होगी, ठीक है। तो इस केस में उसने क्या बोला कि उसने 15,000 का एक फर्नीचर आइटम लिया। कितने का? 15,000 का। तो उस पे उसको GST लगी 28%। हमने IGST, SGST और CGST को निकालना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे क्या है? फर्नीचर उसने कितने का लिया? 15,000 का, और GST कितनी लगी उस पे? 28%, ठीक है। और एक और बात, जब भी GST 28%, जितनी भी GST दी होगी उसमें से हाफ जो है, जैसे यहाँ पे 28% GST दी है तो उसका हाफ 14% SGST है और 14% CGST है, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन पार्ट हम देख लेते हैं। मैं सेलिंग प्राइस कितना दिया था फर्नीचर का? 15,000 रुपीज। और GST कितनी दी हमें? 28%। 28% इस पे GST लगी। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा तो जो IGST है वो इस केस पे नॉट एप्लीकेबल है। नॉट एप्लीकेबल क्यों है? क्योंकि फर्नीचर डीलर ने विद इन द स्टेट बेचा है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के लिए CGST, तो CGST कितनी होगी इस केस में? 14%।
जितनी जीएसटी है उसका हाफ सीजीएसटी होगा। तो जल्दी से सीजीएसटी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 14% ऑफ 15,000। परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन और 15,000। अब ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल हो गया और 14 को हमने मल्टीप्लाई करना है 150 के साथ। जब हम 14 को 150 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ₹2100। तो इतनी जीएसटी है जो पे होगी, सीजीएसटी। इसी तरह से हम एसजीएसटी निकाल लेंगे, क्योंकि जो एसजीएसटी है वो भी कितनी होगी? हाफ ऑफ द जीएसटी। हाफ ऑफ द जीएसटी मीन्स 14% ऑफ द टोटल अमाउंट। कितना होगा ये भी? 14/100। वैसे तो दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमने पहले ही निकाल दी है, तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2100। तो इस केस में सीजीएसटी भी कितनी हो जाएगी? 2100। तो इसके बाद पेएबल अमाउंट कितनी होगी? यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस जितना था जिसके ऊपर टैक्स लगा प्लस जीएसटी, कितना हो गया हमारे पास फिर? 15,000 प्लस 2100 सीजीएसटी है और 2100 आईजीएसटी है। इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 19,200। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हमारा फाइनल आंसर क्या है? 19,200। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो जरूरी होता है वो होता है स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करके अंडरस्टैंड करना। जब तक हम स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम कभी भी क्वेश्चन को सही तरह से सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। A washing machine having a marked price of 30,000 was sold by a dealer in गांधीनगर। ठीक है, तो क्या बोला उसने कि एक वॉशिंग मशीन है जिसका एमआरपी कितना दिया हुआ है? 30,000। उसको डीलर ने बेचा गांधीनगर गुजरात। किसको बेचा? कंज्यूमर को। और वो कंज्यूमर कहाँ है? राजकोट का है, और राजकोट भी गुजरात में है। ठीक है, राजकोट भी गुजरात में है। तो कितने डिस्काउंट पे बेचा? 10% के डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले तो हमने इसका एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है जिस पे टैक्स लगेगा। ठीक है, ये क्या दिया हमें? मार्केट प्राइस दिया है। कितना? 30,000। और उसके ऊपर डिस्काउंट कितना लग गया है? 10% का। तो इससे हमने क्या निकालना है? सबसे पहले सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। एमआरपी कितना दिया हमें? 30,000। 30,000 और डिस्काउंट कितने परसेंट का है? 10% का। तो डिस्काउंट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10% ऑफ दिस 30,000। ठीक है, कितना होगा? 10/100 इंटू 30,000। अब इसकी कटिंग होगी, ज़ीरो से ज़ीरो कट गई, तो डिस्काउंट कितना मिला उसको? 3,000 का। ठीक है, अब एसपी कितना आ गया? एमआरपी माइनस डिस्काउंट कितना बना? 30,000 माइनस 3,000। तो 30,000 से 3,000 निकाला तो कितना आ गया? 27,000। ठीक है, तो 27,000 है जिस पे जीएसटी लगना है। अब क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, कैलकुलेट द आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो कंज्यूमर से चार्ज किया गया है।
ठीक है। अब जीएसटी कितना लगा? 18%, क्योंकि ये सप्लाई इंट्रास्टेट है। इंट्रास्टेट का क्या मतलब है? विद इन द स्टेट है, ठीक है। देखो विद इन द स्टेट है ना, गुजरात से गुजरात में ही है, गांधीनगर टू राजकोट गया है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, लेकिन है गुजरात में ही, ठीक है। फर्नीचर जो डीलर है उसने वॉशिंग मशीन को बेचा है, वो गुजरात में ही बेचा है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट। तो इस पे आईजीएसटी अप्लाई नहीं होगा। तो इस पे फर्स्ट तो है आईजीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। अब हम इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालेंगे, ठीक है। तो इस पे सीजीएसटी कितना लगेगा? क्योंकि टोटल जीएसटी जो था हमारे पास वो 18% था, तो सीजीएसटी कितना लगेगा? 9%, और एसजीएसटी भी 9% ही लगेगा, ठीक है। तो दोनों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो सीजीएसटी कितना होगा? 9% ऑफ द टैक्सेबल अमाउंट, वो कितनी थी? 27,000। तो 9/100 इंटू 27,000, तो 2 zeros के साथ 0 कट गई, तो हमारे पास कितना बचा? 9 इंटू 270। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2430, ठीक है। तो कितनी सीजीएसटी लगी इस पे? 1430, ठीक है। इसी तरह से एसजीएसटी भी सेम ही अमाउंट में लगेगी। एसजीएसटी भी कितनी होगी? 9%। तो एसजीएसटी कितनी हो जाएगी? जितनी सीजीएसटी है। ये हमेशा आपने याद रखना, जितनी सीजीएसटी होती है उतनी ही एसजीएसटी होती है, तो दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये भी कितनी होगी? 2430, ठीक है। तो उसके साथ ही उसने लास्ट में हमें बोला था ऑल्सो फाइंड द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द वॉशिंग मशीन। तो वो भी हमने अमाउंट निकालनी है जो कंज्यूमर ने वॉशिंग मशीन के लिए पे किया है, ठीक है। तो कितनी अमाउंट पे की है कंज्यूमर ने? अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कितनी अमाउंट उसने पे की है? एक तो उसने 27,000 पे किया वॉशिंग मशीन का जो प्राइस था, ठीक है। उसके ऊपर उसने सीजीएसटी पे की प्लस एसजीएसटी पे की, तो दोनों को पे करने के बाद उसने टोटल अमाउंट कितनी पे की? 27,000 प्लस 2,430 प्लस 2,430 कितना हो जाएगा? 4860। तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 31,860। तो उसने टोटल कितनी अमाउंट पे की है? 31,860। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। और लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अ कंज्यूमर बाइज अ लैपटॉप फ्रॉम अ डीलर एट अ डिस्काउंट 20%। किसी कंज्यूमर ने एक लैपटॉप बाई किया किसी डीलर से और उसको डिस्काउंट कितना मिला? 20%, ठीक है। ऑन डिस्काउंट हमेशा याद रखना है आपको कि मार्केट प्राइस पे ही मिलता है, ठीक है। तो डिस्काउंट किस पे मिला? एमआरपी पे मिला। एमआरपी कितनी है? 50,000 की। अगर रेट ऑफ जीएसटी 18% है तो हमने कैलकुलेट क्या करना है? द टैक्स दैट द कंज्यूमर हैज टू पे फॉर द परचेज, वो टैक्स जो कंज्यूमर को देना पड़ेगा लैपटॉप खरीदने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कुछ नहीं बताया कि कहाँ खरीदा कहाँ बेचा, तो ऐसी अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास ना हो तो इस केस में हमने आईजीएसटी निकाल लेना है, ठीक है, पूरे का पूरा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका एमआरपी कितना है? 50,000 और डिस्काउंट कितना है? 20%। हमारा एमआरपी कितना है? 50,000 और उस पर डिस्काउंट परसेंट कितना है? 20%। तो डिस्काउंट अमाउंट कितनी होगी? 20% ऑफ एमआरपी कितना आएगा? 20/100 इंटू एमआरपी कितना है? 50,000। तो ज़ीरोस तो ज़ीरो के साथ कट गई, बाकी क्या बचा? 20 इंटू 500,
इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 10,000। तो 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। तो इससे हमारा एसपी क्या बन गया, एसपी क्या होता है एमआरपी माइनस डिस्काउंट। तो कितना आया 50,000 माइनस 10,000 कितना आ गया 40,000। तो एसपी कितना है लैपटॉप का 40,000। ठीक है। आईजीएसटी क्यों निकालना है, क्योंकि हमें कहीं पे भी दिया नहीं गया कि कहाँ बेचा कहाँ से खरीदा। ठीक है, कोई लोकेशन नहीं दी गई, तो तब हमने आईजीएसटी लगा देनी है सीधी की सीधी। तो आईजीएसटी कितनी थी 18%। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे 18% ऑफ एसपी, जो सेलिंग प्राइस है ना, जो टैक्सेबल अमाउंट है उसी का। ठीक है, यही हमारी टैक्सेबल अमाउंट है। तो 18/100 इंटू 40,000, तो ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट गई, तो 18 इंटू 400, ये कितना आएगा हमारे पास 7,200 रुपीज़। ये क्या है उसका जीएसटी है। तो टोटल पेएबल अमाउंट कितनी होगी, पेएबल अमाउंट कितनी होगी एसपी प्लस जीएसटी कितना आ गया 40,000 प्लस 7,200। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 47,200 रुपीज़। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर परचेजेज अ मोबाइल फोन फॉर 35,000 फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। एक शॉपकीपर है जो मोबाइल फ़ोन खरीदता है किसी मैन्युफैक्चरर से, कितने का 35,000 का। ठीक है, तो उस पर उसको प्रॉफिट कितना होता है, जब उसने बेचा तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 5,000 का। शॉपकीपर ने खुद कितने का खरीदा 35,000 का, और उसने जब आगे बेचा कंज्यूमर को तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ 5,000 का। अब हमने कैलकुलेट करना है टैक्स लायबिलिटी शॉपकीपर की, दैट इज जीएसटी पेएबल, जिसके ऊपर जीएसटी लगी थी। ठीक है, इफ द जीएसटी रेट ऑन मोबाइल फोन इज 28%, अगर जीएसटी रेट मोबाइल फोन पे 28% का है तो टैक्स लायबिलिटी हमने चेक करनी है शॉपकीपर की। तो टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, देखो पहले तो मैन्युफैक्चरर से शॉपकीपर ने खरीदा, तो जब मैन्युफैक्चरर ने शॉपकीपर को बेचा 35,000 का, उसके ऊपर भी टैक्स लगा होगा, इसके ऊपर भी जीएसटी लगी होगी, है ना, इसके ऊपर भी जीएसटी लगी होगी। तो इसके ऊपर इसने 5,000 का प्रॉफिट कर लिया, 5,000 का प्रॉफिट किया, तो बेचा कितने का होगा 35,000 प्लस 5,000 प्रॉफिट किया ना, तो कितने का बेचा होगा 40,000 का, है ना। तो इसके ऊपर फिर से जीएसटी लगेगी जब इसने कंज्यूमर को बेचा, तो जीएसटी कितनी बारी लग गई 2 बारी। शॉपकीपर है तो मैन्युफैक्चरर को शॉपकीपर ने जीएसटी पे की ना, तो जो शॉपकीपर है उसने असल में कितनी जीएसटी पे की, क्योंकि इसने जो जीएसटी पे की है वो कम अमाउंट पे लगी है तो कम होगी, तो इसने जो जीएसटी कंज्यूमर ने पे की है वो ज़्यादा अमाउंट पे लगी है तो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो दोनों जीएसटी को माइनस करने के बाद जो आएगा वही है हमारी टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्यूशन में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस। तो शॉपकीपर ने कितने में खरीदा मोबाइल फ़ोन 35,000 का खरीदा उसने। ठीक है, तो जब उसने ये खरीदा तो उसके ऊपर भी उसको जीएसटी लगी, लेकिन उसने प्रॉफिट भी बनाया, तो प्रॉफिट कितना बनाया उसने 5,000 का प्रॉफिट बना लिया इसके ऊपर। ठीक है, और जीएसटी कितनी लगी है 28%। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने 35,000 का खरीदा और 5,000 का उसने प्रॉफिट भी बनाया, तो एसपी कितना होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये कितना आ जाएगा 35,000 रुपीज़ प्लस 5,000 रुपीज़ इज इक्वल्स टू रुपीज़
40,000, तो 40,000 का उसने आगे फर्दर बेचा, ठीक है, कंज्यूमर को। तो जब कंज्यूमर को बेचा तो उसके ऊपर भी उसको जीएसटी लगी होगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात बताती हूँ, जो शॉपकीपर ने जीएसटी पे की है ना, एक जीएसटी शॉपकीपर ने पे की है और एक जीएसटी कंज्यूमर ने पे की है। तो जो शॉपकीपर ने जीएसटी पे की है उसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। उसको क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी कहाँ पे लगती है? परचेज पे, ठीक है। और इसके अलावा एक होती है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कहाँ पे लगती है? सेलिंग प्राइस पे। ये किस पे लगती है? सेलिंग प्राइस पे। तो जो टैक्स लायबिलिटी होती है, जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है। आई होप कि आपको भूलेगा नहीं कभी। तो हमने 40,000 पे जो निकालेंगे वो हमारी आउटपुट जीएसटी होगी और 35,000 पे जो निकालेंगे वो हमारी इनपुट जीएसटी होगी। तो आउटपुट जीएसटी क्या होगी हमारी? 28% ऑफ 40,000, ठीक है। ये कितना होगा? 28/100 इंटू 40,000, 0 से 0 कट गई, 28 इंटू 400 कितना आ गया? 11,200 रुपीज़ कितना है। और हमारी इनपुट जीएसटी क्या होगी? इनपुट जीएसटी होगी हमारी 28% ऑफ कॉस्ट प्राइस की, जो परचेजिंग प्राइस था 35,000। तो ये कितना आएगा? 28/100 इंटू 35,000 कितना आ गया? 0 से 0 कट गई तो क्या आएगा? 28 इंटू 350। ये तो कितना बनेगा? 9,800, ठीक है। तो टैक्स लायबिलिटी क्या होगी हमारी, या फिर कह सकते हैं पेएबल जीएसटी हमारी कितनी होगी? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी कितना आएगा? 11,200 माइनस 9,800। जब दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1,400। तो हमारी लाइबल जीएसटी कितनी है? 1,400 रुपीज़। होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है नंबर लिफ्ट, और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छी सी वीडियोस और भी मिलती रहें। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चंस की भी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।